एक्सपर्ट पे आज मैं लेके आया हूँ कि ट्रिपल सी के टी बालाजी बुक से जो क्वेश्चन आंसर पढ़ के लोग एग्जाम देने जाते हैं, आज उन्हीं क्वेश्चन आंसर का हम वीडियो बनाने जा रहे हैं और उस वीडियो को आप देख करके एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिपल सी के अध्याय में पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि ए फ्लॉपी डिस्क कंटेन, एक फ्लॉपी डिस्क कंटेन ये होता है सर्कुलर ट्रैक ओनली, सेक्टर ट्रैक ओनली, बोथ सर्कुलर एंड सेक्टर या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि हार्ड डिस्क पर या फ्लॉपी में आप देखेंगे सर्कुलर ट्रैक बना होता है और सेक्टर भी बने होते हैं, इस नाते इसका राइट आंसर होगा सी। तो पहले सवाल का राइट आंसर होगा सी, और क्योंकि इसे सर्कुलर ट्रैक और सेक्टर दोनों होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर लेटेस्ट आईटी गैजेट, इनमें से लेटेस्ट आईटी गैजेट कौन है? तो पेन विद कैमरा, ड्रोन विद कैमरा, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि पेन विद कैमरा भी आपका आईटी गैजेट है और ड्रोन कैमरा भी आईटी गैजेट है। तो राइट आंसर होगा सी। चलते हैं अगले वीडियो पर, अगले क्वेश्चन पर। हार्ड डिस्क इज कोटेड इन बोथ साइड, हार्ड डिस्क जो होता है वो दोनों साइड से कोटेड होता है। एक्चुअली हार्ड डिस्क में एक प्लेट होती है स्टील टाइप की, उसको मेटेलिक ऑक्साइड्स की प्लेट होती है। तो इसमें आंसर दिया है कि मैग्नेटिक मेटेलिक डिस्क, ऑप्टिकल मेटेलिक डिस्क, कार्बन लेयर या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नेटिक मेटेलिक डिस्क, क्योंकि ये जो डिस्क होता है वो मेटेलिक ऑक्साइड से, चुंबकीय मेटेलिक ऑक्साइड से वो प्लेट को कोटेड होता है, तो उसी को रीड करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगले सवाल में व्हिच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज ए बायोस, बायोस किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? जैसा कि बताते चले कि प्राइमरी मेमोरी में दो हिस्से होते हैं, रैम और रॉम, और रॉम में बायोस होता है, इसी नाते हम इसे कहते हैं कि यह प्राइमरी मेमोरी में ही बायोस रखा जाता है, इसलिए ये स्टोरेज की किस हिस्से में रहता है? बायोस, प्राइमरी। बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या नाम है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बात को नोट रखिएगा, एग्जाम में अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं ट्रिपल सी के, इसलिए आप इसे कंसंट्रेशन के साथ लिखते रहें, जो मेन शब्द हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। और इससे आपके पूरे चैप्टर थ्योरी अगर आप एक बार पढ़े हैं तो बड़े आसानी से सभी सवालों को आप आंसर भी दे सकते हैं, हल भी कर सकते हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू इनपुट प्रिंटेड टेस्ट, अगर कोई टेस्ट लिखा हुआ है और उसे इनपुट की तरह कौन सा डिवाइस उसे रीड कर लेता है, तो उसका नाम है OCR है, OMR है, MICR है या ऑल द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन अक्षरों को रीड कर लेता है और उसे टेस्ट फॉर्मेट में शो भी कर देता है। फिर आता है OMR, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर, और MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये सब जैसे DD पर आपके डिमांड ड्राफ्ट पर चुंबकीय स्याही से लिखा रहता है, उसको रीडिंग करने वाला। फिलहाल कैरेक्टर रीडर यानी टेस्ट इनपुट प्रिंटेड टेस्ट को लेने वाले को हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहते हैं, यानी इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 6। तो मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस, ये सब लोग जानते हैं ना, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस है, बताइए। ट्रैक बॉल है? नहीं। टच पैड है? नहीं। टच स्क्रीन है? नहीं। तो क्या है? माउस। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला। ठीक, तो इसका राइट आंसर डी। अगला सवाल, व्हाट इज द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय ए कंप्यूटर, इनमें से कौन सा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है कंप्यूटर के द्वारा? तो भाई डाटा, मेमोरी, आउटपुट या इनपुट। तो आउटपुट डिवाइसेस जितने होते हैं वो सब रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो कुछ भी हम वर्क करते हैं प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट डिवाइस पे आता है। इसका राइट आंसर है
आप देख रहे हैं एक्सपर्ट कंप्यूटर के जब यहाँ पे जो पढ़ाए जाते हैं ट्रिपल सी ओ लेवल और एडीसीए और ए लेवल डीटीपी टैली, उन सब के में हम पहला जो ट्रिपल सी का वो पहला 3 महीने का कोर्स है उन सब चीजों के बारे में बता रहे हैं। ये सवाल है 7वां। अब चलते हैं 8वें सवाल की तरफ। तो ऐसे वीडियो के लिए लगातार देखते रहें। Which of the following memory allows simultaneously read and write operation? कौन सी मेमोरी रीड और राइट दोनों को परफॉर्म करता है? जैसा कि आप जानते हैं रोम केवल रीड वाली मेमोरी है, ईपी रोम भी रीड वाली मेमोरी है, नन हो नहीं सकता। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका राइट आंसर है, यानी इसका सही उत्तर होगा बी रैम। तो रैम रीड और राइट दोनों करता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और which of the following is the first सुपर कंप्यूटर? तो पहला सुपर कंप्यूटर जो है दुनिया का क्रेवन है। एक्चुअली विदेश में बना, अमेरिका में बना। भारत ने वो टेक्नोलॉजी मांगी थी, नहीं दी, तो भारत ने खुद अपना बना लिया था सुपर कंप्यूटर, और जिसको सबसे पहले बनाया उसका नाम परम 8000 था। और इस प्रकार से परम 8000, परम 10000 ये भारत के सुपर कंप्यूटर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा क्रेवन है दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट सवाल है Which component of computer is also considered as its heart? कंप्यूटर का हार्ट के रूप में कंसीडर किया जाता है किसे? तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। मॉनिटर को तो नहीं, कीबोर्ड नो, स्कैनर नो, तो यानी माइक्रो प्रोसेसर जो है ये एकदम हार्ट होता है सीपीयू का, क्योंकि सीपीयू में अंदर प्रोसेसर होते हैं और प्रोसेसर ही सारी चीजों को फंक्शन को ऑपरेट करता है। तो इसी को हम आंसर में क्लिक करेंगे, राइट आंसर होगा डी। तो इस प्रकार से ये 10वां सवाल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है मोस्ट इनपुट डिवाइस यूज टुडे? सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस बताइए। तो सब लोग जानते हैं कि मदरबोर्ड इनपुट डिवाइस नहीं है, सीपीयू, कीबोर्ड और सिस्टम यूनिट, इन चारों में सबसे कॉमन जो है वो है कीबोर्ड। एक इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला है। तो एक्सपर्ट कंप्यूटर की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत मैं फिर से करना चाहूँगा, जो लोग देर से जुड़े हैं। और जल्द ही मैं लाइव क्लास आने वाला हूँ। यहाँ पे ढेर सारे कोर्सेज हैं जिसको हम लाइव के रूप में लाएंगे, चाहे इंग्लिश स्पोकन हो, चाहे एडीसीए हो, चाहे ओ लेवल हो और चाहे ट्रिपल सी हो। ये सारी चीज़ों का क्लास होने वाला है। तो अगले सेशन पे चलते हैं। व्हेन अ कंप्यूटर प्रिंट ए रिपोर्ट द आउटपुट इज कॉल्ड? जब कंप्यूटर किसी प्रिंट आउट को निकालता है तो उसके आउटपुट को हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, कॉम कहते हैं या नन कहते हैं। तो जब कोई प्रिंट आउट निकलता है तो उसे हम छू सकते हैं, यानी वह एक प्रकार का हार्ड कॉपी होगा। इसका राइट आंसर होगा ए। तो देखते हैं अगला सवाल 13 यूएसबी टाइप ऑफ मेमोरी। जानते हैं यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या नाम होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। और यह स्टोरेज डिवाइस कह रहा है कि किस टाइप यूएसबी इज व्हिच टाइप ऑफ स्टोरेज। तो यूएसबी टाइप का कौन सा होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि ये यूएसबी माने जैसे पेन ड्राइव हुआ, तो पेन ड्राइव आपका यूएसबी होता है। तो पेन ड्राइव को पूछ रहा है कि किस प्रकार का मेमोरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, नन। तो देखो भाई अगर आपका हार्ड डिस्क होता और अगर रैम होता तो कहते प्राइमरी रैम है, सेकेंडरी हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, सब है। लेकिन इसमें टर्शियरी भी दे रखा है, तो हार्ड डिस्क के बाद वाली चीजों मेमोरियों को मोस्टली टर्शियरी मेमोरी के रूप में गिना जाता है। इस नाते हम इसे कह सकते हैं पेन ड्राइव एक प्रकार से टर्शियरी प्रकार का ये स्टोरेज डिवाइस है। तो मिलते हैं, चलते हैं अगले वीडियो पे, अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर? हाई स्पीड मेमोरी कंप्यूटर में कौन सा होता है? तो यहाँ पे रैम दे रखा है, बाइस दे रखा है, हार्ड डिस्क और कैश दे रखा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेमोरी 4 प्रकार की होती है। सबसे करीब यानी जो सीपीयू के अंदर होता है उसे हम रजिस्टर कहते हैं, उससे जस्ट बाहर होता है कैश होता है, उसके बाद थोड़ा दूर पे रैम होता है और रैम के थोड़ी दूर बाद पे हार्ड डिस्क होता है। तो सबसे नजदीक जो रहेगा वो सबसे फास्टेस्ट माना जाता है, जल्दी सूचना पहुंचा देगा। तो इसके वजह से रजिस्टर होता है, लेकिन क्योंकि रजिस्टर का नाम इसमें नहीं दिया है, इसमें कैश का नाम दिया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा कैश। कैश सबसे फास्टेस्ट मेमोरी यहाँ पे होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
और आउटपुट डिवाइस मेक द पॉसिबल, आउटपुट डिवाइस क्या संभव बनाता है, वीविंग प्रिंटिंग डाटा, यस सही बात है, स्टोरेज इनपुट और नो, तो यानी इसका राइट आंसर होगा वीविंग एंड प्रिंटिंग डाटा। मिलते हैं अगले सवाल पे। तो ये सवाल जो है इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन में सूचना क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं डाटा का जो प्रोसेस रूप होता है, अगर नॉर्मली कोई ABCD लिखा गया ऐसे कुछ बना रहे तो उसे हम कह सकते हैं डाटा है, लेकिन जब वही एक फॉर्म एक फिल बढ़िया तरीके से लिखा जाए और एक अंडर समझने योग्य बनाया जाए तो हम ऐसे चीजों को कहेंगे इंफॉर्मेशन, यानी कि डाटा इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंड, समझने योग्य है और इंपॉर्टेंट हो तो उसी डाटा को हम सूचना कहने लगते हैं। तो डाटा ओनली नहीं होगा, अल्फाबेट ओनली नहीं होगा, प्रोग्राम ओनली नहीं होगा, लेकिन डाटा इंपॉर्टेंट और अंडरस्टैंडेबल माने कि समझने योग्य डाटा को हम कहते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल, दिस सेट ऑफ प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड, प्रोसेस डेटा को हम क्या कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं इंफॉर्मेशन कहते हैं, तो प्रोसेस डेटा माने इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही आसान सवाल है। चलते हैं अगले सवाल पे। 18वां सवाल में कह रहे हैं कि व्हिच आर द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। जैसा कि लाइट पेन है नहीं, जॉयस्टिक नहीं है, स्कैनर एक सब इनपुट है, तो यानी कि प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। दिस इज हाई डेफिनेशन ग्राफिक प्रिंटर एंड इट प्रिंट द हाई डेफिनेशन ऑफ प्रिंटिंग। जस्ट लाइक प्लॉटर, यानी कि होर्डिंग जो फ्लैग्स बनाते हैं वो एक प्रकार का प्लॉटर होता है, उसमें हाई डेफिनेशन ग्राफिक प्रिंटिंग होती है, या कागज पे निकालते हैं तो जो भी हाई क्वालिटी का प्रिंट आउट होता है वो सब प्लॉटर होते हैं। तो इसका आउटपुट जानते हैं, जो चीज बाहर निकालती है चीजों को तो उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, इसलिए प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। राइट आंसर होगा ए। 19वां सवाल, व्हिच आर द फॉलोइंग यूज्ड टू कैलकुलेशन वर्क, इनमें से कौन सा कैलकुलेशन करता है। जैसा कि आप जानते हैं सीपीयू कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि कंट्रोल करता है सूचना को। माउस क्या करेगा, माउस उस सूचना को जानते हैं, उससे हम कोई चीज क्लिक करते हैं, इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। और सीपीयू जो होता है वो हमारा पूरा काम करता है, कंट्रोलिंग का भी, मेमोरी का भी, एलयू का भी। लेकिन यहाँ पे कहा है कि कैलकुलेशन काम कौन करेगा, तो भाई सीपीयू में कंट्रोल यूनिट के आदेश पर या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को भेज दिया जाता है, इस नाते यही कैलकुलेशन करता है और इसे ही हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को हम कहेंगे कैलकुलेशन यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। तो चलते हैं अगले सवाल पे, और सवाल का नंबर है 20, व्हिच आर द फॉलोइंग द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, इनमें से लार्जेस्ट कौन है। तो एमबी छोटा है, एमबी बाद जीबी केबी उससे पहले भी होता है, यानी सबसे बड़ा इसमें यूनिट क्या है, टीबी है। तो टीबी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पे। तो ये सब सवाल बहुत आसान से है, इस नाते आप इसे आसानी से कर लेंगे, इसे इसलिए आराम से और जल्दी से बता रहे हैं। डीवीडी किस पे डिपेंड होता है, तो यूएसबी पेन टेक्नोलॉजी पर होता है, गलत। मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी पर होता है, गलत। ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी पर होता है, हाँ भाई सही। क्योंकि देखो डिस्क डीवीडी के ऊपर जो लेंस चलता है ना, वो एक प्रकार से क्या होता है, वो लेंस होता है चुंबकीय, सॉरी ये ऑप्टिकल लेंस होता है, तो वो लेंस उस पर जाके रीड करता है डीवीडी के ऊपर सिलिकॉन पर बने वो जो इलेक्ट्रॉन सेट होते हैं। तो इसकी वजह से हम ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं डीवीडी में। तो इसका राइट आंसर है सी। अच्छा, अगला सवाल आपका है 22वां, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टोर एंड मोर डेटा देन डीवीडी, डीवीडी से ज्यादा डाटा किसमें, सीडी में होता है, नहीं। फ्लॉपी में होता है, नहीं। फ्लॉपी में तो 1.44 MB होता है, सीडी में 700 MB होता है। रैम में भैया 2 से लेकर के 6, 8, 16 तक हो सकता है, बहुत जीबी तक मैक्सिमम। लेकिन ब्लू रे डिस्क होता है जिसमें 28, 32 जीबी तक का डाटा रखने की क्षमता थी। लेकिन ये सब खत्म हो गया, इसमें स्क्रेच आते थे, आजकल तो जानते हैं पेन ड्राइव चल रहा है, मेमोरी चल रहा है। इसका राइट आंसर होगा सी, ब्लू रे डिस्क में ज्यादा डाटा होता है डीवीडी से। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है व्हिच आर द फॉलोइंग मेमोरी हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, इनमें से कौन सा मेमोरी कम से कम समय लेता है एक्सेसिंग में। तो जाहिर सी बात है कि सीपीयू की सबसे करीब ये है आपका कैश मेमोरी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा कैश मेमोरी, इसका राइट आंसर होगा ए। मैग्नेटिक बबल मेमोरी, ब्लू रे डिस्क, रैम सब दूर होते हैं इसलिए आने में टाइम लगेगा, बट कैश एकदम नजदीक होता है सीपीयू के, इसलिए जल्दी से कार्य हो जाते हैं। तो इस सवाल का आंसर है ए। देखते हैं 24वां सवाल, और 24वें सवाल पे आप देख पा रहे हैं
कि has a limitation that we can only information to it but cannot or modify। कौन सी इसी मेमोरी की बात कर रहे हैं जिसमें कोई चीज परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो टेप में जानते हैं कितनी बार रिकॉर्डिंग करें, फ्लॉपी में भी कोई चीज डिलीट करके फिर लिख दें, हार्ड डिस्क में भी कितनी बार लिखो और मिटाओ, तो ये तीनों नहीं हो सकते। सीडी रॉम एक ऐसा है, एक बार लिख दिए अगर तो लिख दिए, यानी एक बार लिख दिए तो उसे मिटा नहीं सकते हैं, इसलिए सीडी रॉम इसका राइट आंसर होगा 24 का सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया? तो इंडिया में बना पहला सुपर कंप्यूटर सागा 29 परम 8009 9 परम 8000 होगा, यहाँ पे 6000 नहीं होगा, परम 8000 जो था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। तो ये थे अभी आज के ये 25 सवाल, और मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में 25 सवाल के लिए। तब तक के लिए